नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 की समापन के बाद अब उपचुनाव का दौर शुरू होने वाला है। तमाम राज्यों में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में अपनी ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आई है लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि 37 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी से मजबूत और बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर बात करें लोकसभा चुनाव में डेब्यू करने वाली आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावण जो कि उसके संयोजक हैं, उनके बारे में, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण का कद बढ़ता हुआ नजर आया है नगीना लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने के बाद। हालांकि अभी एक ही लोकसभा सीट से जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सियासी गलियारों में चंद्रशेखर रावण और उनकी आजाद समाज पार्टी को लेकर चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण यूपी में होने वाले 10 लोक विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। तो अब ऐसे में क्या कुछ माहौल रहने वाला है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी ऐलान कर चुकी हैं 10 प्रत्याशियों को अपने उपचुनाव के लिए उतारने का। तो ऐसे में अब 3 पार्टियों के बीच यहाँ पर टक्कर देखी जा सकती है। सबसे पहले तो बात करें बीजेपी की, पीएसपी की और यहाँ पर एसपी की, और अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं चौथी पार्टी भी सियासी मैदान में या यूं कहीं सियासी लड़ाई में कूदती हुई नजर आ रही है, जो कि चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी है। तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी ने अब लोकसभा चुनाव से अपनी जीत का परचम लहरा के डेब्यू किया है राजनीति में, तो ऐसे में क्या कुछ लगता है कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं, तो क्या यहाँ पर चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी कुछ सीटें निकालने में कामयाब रहेगी या फिर उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा? मनीष, यहाँ पर जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में देखा गया, किसी ने उम्मीद जताई नहीं थी कि जो मायावती ने 2007 में अपने दम पर जीत हासिल की थी, और ये कहा जाता है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो दलितों को साथ देती दिखाई देती है, मुसलमानों को साथ देती दिखाई देती है, लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव में हुआ वो देखने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जो दलित समुदाय था वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ जाता दिखाई देता है। यहाँ पर मायावती जो है वो पूरी तरीके से पिछड़ती हुई दिखाई देती हैं, जिसके बाद मायावती तमाम बयान भी देती दिखाई देती हैं, मुसलमानों के खिलाफ कहती है कि ये इन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया, हम इनके लिए कार्य करते नहीं दिखाए, इस तरीके के बयान सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो पहली बार नगीना से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर अपने दम पर अकेले जीत हासिल करके दिखाई देते हैं और सीधा संसद में अपनी जगह बना लेते हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद यहाँ उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारते हैं, तो जिस प्रकार से नगीना में चंद्रशेखर आजाद की जीत हुई है, ऐसे ही कई विधानसभा सीटों पर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत होती दिखाई दे सकती है, क्योंकि जनता अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को भी मौका देना चाह रही है और देखना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद, समाजवादी पार्टी के बाद या बहुजन समाज पार्टी के बाद अब जो आजाद समाज पार्टी है वो किस तरीके से जनता के लिए कार्य करती है। और ऐसे में जहां नगीना से चंद्रशेखर आजाद को जीत मिली है, तो जनता अब बदलाव चाहती है। जी, तो अब जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, तो ऐसे में कुछ नया यहाँ पर जनता चाहती है राजनीति में हो, या कोई नई पार्टी यहाँ पर राजनीति करती हुई देखी जाए और उनकी तमाम जो यहाँ पर जो वादे होते हैं, जुमले होते हैं, जो वो किस तरीके से पूरा करते हैं। चंद्रशेखर रावण के लिए यहाँ पर एक बड़ी चुनौती भी साबित हो जाएगा अगर विधानसभा का उपचुनाव जीत जाते हैं, कुछ सीटें अगर यहाँ से निकालने में कामयाब रहते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए शालिनी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर रावण के जो तेवर है वो थोड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले लोकसभा चुनाव के दौरान या उससे पहले अगर बात की जाए तो उनके तेवर बड़े आराम वाले थे, तो शांत वाले थे। तो ऐसे में देखा गया है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो सख्त तेवर अपनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर एक तरीके से
अकड़ू रवैया जिसे कहते हैं वो यहाँ पर दिखाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था जब यहाँ पर उनको सिक्योरिटी दी गई थी सरकार की तरफ से, तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अगर उनसे कोई मिलना चाहता है तो उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी ये बात कही गई थी। तो क्या कुछ लगता है, क्या उनका ये तेवर कहीं उनके लिए आगे नुकसान ना दे जाए, या आने वाले समय में राजनीति का उनका भविष्य खत्म करता हुआ तो नहीं नजर आएगा? मनीष, यहाँ पर जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने जीत हासिल की है नगीना से, तो उसके बाद ये कह सकते हैं कि हाँ, उनका जो अहंकार है वो कहीं ना कहीं अब झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। ना केवल यहाँ चंद्रशेखर आजाद का, हम ये कह सकते हैं कि पप्पू यादव का भी जो अहंकार है वो झलकता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ संसद में देखा गया था कि जब चंद्रशेखर आजाद ने शपथ ली थी तो उस दौरान वो जब स्पीकर के पास जाते दिखाई दे रहे थे, उनकी जो किताब होती है स्पीकर पद के लिए जो किताब होती है, उसमें संसद की जो किताब होती है उसमें सिग्नेचर करने जा रहे थे वो। उस दौरान संसद के ही किसी सांसद ने उनसे कहा कि आपने 2 बार शपथ ले ली है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद पलटवार करते हुए उन्हें एक खरा सा जवाब देते हैं, कहते हैं कि इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं, यही करने आए हैं। इस तरीके से वो जो बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि यहाँ पर जो अहंकार है वो झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अगर ये अहंकार आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ जाता है तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये दिक्कतें बढ़ा सकता है। और ऐसे में यहाँ पर जो ये बात भी कही गई है कि अगर आपको चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करनी है तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, खुद पार्टी के उम्मीदवारों को ऐसा करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। ऐसे में यहाँ पार्टी में फूट पड़ती दिखाई दे सकती है। जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जताते हुए चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरीके के जो ये हालात पैदा किए जा रहे हैं, ऐसा ना किया जाए, नहीं तो अभी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अभी जो सीढ़ियां होती हैं आगे बढ़ने की, उन सीढ़ियों को वो पार नहीं कर पाए, अभी तो शुरुआत हुई है। तो ऐसे में अगर इस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे तो पार्टी को पूरे तरीके से खतरा हो सकता है। मनीष जी, तो यहाँ पर पार्टी को खतरा हो सकता है अगर चंद्रशेखर रावण इसी तरीके से अपना रवैया अख्तियार करके रहेंगे। और अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर काफी नेताओं के तेवर बदलते हुए देखे गए, लेकिन जिस लेवल पर चंद्रशेखर रावण अपने तेवर दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये लगता है कि आने वाले समय में उनका राजनीतिक भविष्य इस तेवर को लेकर खतरे में ना पड़ जाए, उनकी पार्टी का भविष्य खतरे में ना पड़ जाए, उनका खुद का भविष्य खतरे में ना पड़ जाए। तो शालिनी, क्या लगता है जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण एक तरफ तो तेवर दिखाते हैं और दूसरी तरफ अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के दौरान की, तो वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो किसी भी पार्टी का या किसी भी गठबंधन का यहाँ पर समर्थन नहीं करेंगे या उनके साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब वहीं पर उनके वादे या उनकी बातें जो है कहीं ना कहीं उल्टी होती हुई नजर आती है, पलटती हुई नजर आती है। और ऐसे में चंद्रशेखर रावण अपने बयानों पर ही खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो अब देखा जाता है कि यहाँ पर वो अखिलेश यादव का समर्थन कर देते हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थन कर देते हैं, मायावती का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ तक कि आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं, जिन्हें हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर दोबारा से बनाया गया है, उनका भी समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो क्या यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से जिस तरीके से अखिलेश यादव, मायावती यहाँ पर वाकिफ हैं, तो उनकी इस जानकारी को या इस नॉलेज को देखते हुए कहीं चंद्रशेखर रावण उनकी तरफ बढ़ते हुए तो नजर नहीं आ रहे, या फिर उनको अपने सियासी भविष्य पर खतरा मंडराता हुआ कोई नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उसको लेकर वो यहाँ पर समर्थन करते हुए दोनों ही पार्टियों को नजर आ रहे हैं? क्या लगता है शालिनी? मनीष, यहाँ पर जो आजाद समाज पार्टी है ये अभी हाल फिलहाल में ही उभरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं है जो अपने दम पर यहाँ पर विधानसभा चुनाव जो है वो जीत पाए। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में नगीना से उन्होंने जीत हासिल की, आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें उत्तर प्रदेश में किसी न किसी पार्टी का साथ लेना होगा। उसके बाद ही वो यहाँ पर अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत और बड़ा बना पाएंगे। अगर वो अपने दम पर अकेले अगर मैदान में उतरते हैं तो यहाँ उन्हें उतना फायदा होता हुआ दिखाई नहीं देगा जितना वो अगर किसी पार्टी के साथ आकर देखते हैं। यहाँ पर अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो जहां तक है जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो मायावती के साथ आना चाह रहे थे, लेकिन मायावती तो अपनी एकता चलो की रणनीति के हिसाब से ही कार्य करती दिखाई दे रही थी और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में शामिल नहीं किया था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव है और ऐसे में खुद चंद्रशेखर आजाद इस तरीके के संकेत देते दिखाई दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर एक साथ मैदान में उतर सकते हैं। और अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर मैदान में उतरते हैं तो यहाँ चंद्रशेखर
चंद्रशेखर आजाद की जो आजाद समाज पार्टी है उसको काफी ज्यादा फायदा होता दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उभर कर एक बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने पछाड़ दिया है। तो ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के साथ आकर मैदान में उतरेंगे तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक टक्कर जो है, जहां अकेले दम पर समाजवादी पार्टी दे रही थी, वो और ज्यादा मुश्किलों में पड़ती हुई दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी तो ये कह सकते हैं कि अगर वो अखिलेश यादव के साथ नहीं आती है तो यहाँ उनका जो सियासी जनाधार है वो खतरे में पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर सियासी जनाधार खतरे में पड़ सकता है बहुजन समाज पार्टी का अगर अखिलेश यादव से हाथ नहीं मिलाते हैं। तो ऐसे में देखा जाता है कि चंद्रशेखर रावण इतनी मजबूती यहाँ पर प्रदान कर चुके हैं और ऐसे में मजबूती को लेकर वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि आने वाले उपचुनाव से पहले वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, इस तरीके के भाषण देते हैं और इस तरीके का रवैया अख्तियार करते हैं। तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से अखिलेश यादव वर्चस्व बनाए हुए हैं, मायावती वर्चस्व बनाए हुए हैं, हालांकि मायावती लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती की पार्टी कुछ कमाल नहीं कर पाई, हो सकता है विधानसभा के जो उपचुनाव है इसमें कुछ यहाँ पर उम्मीद जगती हुई दिखाई दे। तो ऐसे में अगर मायावती, अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण साथ में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कि उपचुनाव में यहाँ पर बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं 2027 में, उसमें भी अगर तीनों ही पार्टी एक साथ उतरती है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा लगभग साफ होना बनता है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।